Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back, dear students at Aspire Group of Colleges, Shakargarh. Again, I am with you people with a new topic named as covalent radii. बच्चों, जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर्स में एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था, उसी तरह आज हमने कोवलेंट रेडियाई के बारे में पढ़ना है। तो जिस तरह आप ये नाम से जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था एटॉमिक रेडियस में दो एटम आपस में अटैच थे, तो उनके जो रेडियस से हमने एक लाइन खींची थी, उसका बाद में हाफ किया था, तो उसको हमने एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई का नाम दिया था। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो उसमें दो आयन थे, एक था केटायन और एक था एनायन। दोनों का हमने जोड़ा, दोनों का रेडियस से हमने एक ख़त खींचा या ऐसे कह लें एक लाइन खींची, डिस्टेंस मेजर किया, उसका फिर हाफ किया, तो हमने उसको आयोनिक रेडियाई या आयोनिक रेडियस का नाम दे दिया। और आज हमने उसी तरह कोवलेंट रेडियाई की बात करनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो एटम जो कि सिमिलर हो, जब वो एक दूसरे के साथ कोवलेंटली अटैच्ड होंगे, तो उनके दरमियान में से एक लाइन खींचनी है दोनों के सेंटर में से, बाद में उसका हाफ कर लें तो वो आपके पास कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा एक एटम का। तो डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं एक मरतबा डायग्राम की मदद से इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो एटम हैं। फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन के एटम है, तो एक का न्यूक्लियस ये है, दूसरे का न्यूक्लियस ये है। अब दोनों को हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। ये डिस्टेंस दोनों का मेजर किया जाए तो वो बनता है 75.4 पिकोमीटर, क्योंकि इसके यूनिट क्या होते हैं, पिकोमीटर होते हैं। हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं, तो इसका जो दरमियानी फासला है यहाँ से यहाँ तक का, तो वो आता है 75.4 पिकोमीटर। तो अगर हम चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम का, ये एक मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है 75.4 पिकोमीटर, अगर हम एक एटम का फाइंड करना चाहते हैं तो इसका हाफ कर दें, तो इसका हाफ हमारे पास आएगा 37.7। यानी कि हम इसका टोटल का देखें कि मॉलिक्यूल का डिस्टेंस तो वो है 75.4 और हमें एक एटम का देखें तो वो है 37.7 पिकोमीटर। और इसी को आप किसका नाम दोगे, कोवलेंट रेडियाई का। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिंगल एटम्स विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कोवलेंट रेडियाई। तो इसमें एग्जांपल हमने हाइड्रोजन की है। अगर हाइड्रोजन के अलावा आप क्लोरीन गैस की या क्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखना चाहें, तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो वो आता है 198.8 पिकोमीटर। अगर हम चाहते हैं कि एक क्लोराइड एटम का डिस्टेंस मेजर करें तो इसका जो रेडियस है उसका हाफ कर लें टोटल का, तो आपके पास आ जाएगा 99.4 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हो गई हैं। डेफिनेशन पहले करनी है और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। दो एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन की और साथ क्लोरीन की। ये ज़्यादातर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, तो इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको याद रखना है। हम अगर इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो हमने कहा था कि किसी भी एटम को या उसके रेडियस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हम फिर क्या करते थे, उसी तरह का कोई एक और एटम लेते थे और दोनों को आपस में जोड़ते थे, फिर हम उनके दरमियान एक लाइन खींचते थे और उसका रेडियस हाफ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट रेडियस है एक एटम का, उसको हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे एटम के एटॉमिक या कोवलेंट रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए। तो वी कैन से दैट द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम या ऑफ वन एटम कैन बी यूज टू मेजर द कोवलेंट रेडियस ऑफ अनदर एटम। तो ये ऐसे समझ लें कि ये इसकी एप्लीकेशन है या इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि हम किसी एक एटम के कोवलेंट रेडियस को यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, किसी दूसरे एटम के कोवलेंट रेडियाई को डिटरमाइन करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल हम एक और देखते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास यही दो एटम है, एग्जांपल इसमें मेंशन करेंगे मिथाइल क्लोराइड की या क्लोरोमीथेन की। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरे के साथ जो कार्बन और क्लोराइड है
ये कोवलेंटली अटैच्ड है। तो हम डायग्राम की मदद से इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कार्बन है और दूसरा क्लोराइड है। अगर हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी बात करें, यानी कि CH3 और Cl, यानी कि कार्बन और क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है तो वो है 176.7 पिकोमीटर। कितनी इसकी लेंथ है? 176.7 पिकोमीटर। अगर आपको कहा जाए कि इसमें क्लोराइड की जो रेडियस की वैल्यू है वो है 99.4, तो आप किस तरह बता सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं कि कार्बन की जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू वह कितनी है? तो टोटल में से ये जो क्लोराइड की रेडियस की वैल्यू है इसको माइनस कर दो, तो आपके पास कार्बन की वैल्यू आ जाएगी, या कार्बन के एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, तो वो होगी 77.3 पिकोमीटर। ये यहाँ से एक लाइन आप यहाँ खींचें। इसका मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस जो इसका बना था वो कितना था? वो 176 था 0.7, और अगर इसमें क्लोराइड की बात करें तो वो 99 पॉइंट समथिंग था। और यहाँ से अगर हम कार्बन की एटॉमिक रेडियस या उसके कोवलेंटली जो रेडियस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो टोटल में से 99.7 को हम निकाल लें, माइनस कर लें, तो आपके पास क्या बचेगा? 77.3 पिकोमीटर। तो ये एग्जांपल होगी जिसमें कोवलेंटली बॉन्डेड था कार्बन और क्लोराइड के दरमियान, और ये इस मालिक्यूल का, इस कंपाउंड का, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या था? मिथाइल क्लोराइड या मिथाइलिन क्लोराइड। तो इसके बाद हम इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि ये कब इंक्रीज़ और कब डिक्रीज़ होता है। तो बच्चों, जो आपने पीछे एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था उसका जो ट्रेंड था ना, वही ट्रेंड अब कोवलेंट रेडियाई का भी है, यानी कि दोनों का जो ट्रेंड है वो सेम है। सेम का मतलब क्या है कि जो आपने कहा था कि एटॉमिक रेडियस में हमने कहा था कि अगर हम पीरियड में बात करें लेफ़्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक रेडियस था वो डिक्रीज़ होता था। इसी तरह कोवलेंट रेडियस भी क्या होगा, या कोवलेंट रेडियाई भी कम होगा या डिक्रीज़ होगा। अगर हम बात करें ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस था वो इंक्रीज़ हुआ था। इसी तरह जो कोवलेंट रेडियाई है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। सो वी कैन से दैट द वेरिएशन ऑफ कोवलेंट रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एटॉमिक रेडियाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतने काफ़ी है। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।